कल हम सब ने दिवाली मनाई। जिसे हम दिवाली कहते हैं, वो ओरिजिनली शब्द है दीपावली। दीप कहते हैं लैंप्स, आप जानते हैं, जो छोटे छोटे दिया होते हैं मिट्टी के बने हुए। वो दियाओं की जो आवली है, जो रो है, उसे कहते हैं दीपावली। तो इसका नाम में ही इसका अर्थ है दीपावली। जिस पर्व में आप दियों की श्रृंखला बनाते हैं, तो उसे कहते हैं दीपावली। प्राचीन काल में इसको दीपोत्सव, दीपमालिका उत्सव, अनेक नाम से पुराने लिटरेचर में इसकी रेफरेंसेस मिलता है। नाम में थोड़ा बहुत अलग हो, पर भाव यही है, दीपों का पर्व है, दिया जलाने का पर्व है। और ये दिया हम कब जलाते हैं? कार्तिक मास के अमावस्या के दिन। अमावस्या जिस दिन चांद ना दिखाई देता है आकाश में, मूनलेस नाइट, उसी दिन हम इसको मनाते हैं। बड़े मजेदार बात है कि दिया जलाने का पर्व हम उस रात को ही मनाते हैं, और उस रात को जहां कोई प्रकाश ना हो, तो दिया जला के हम अपने घर बाहर को रोशन करते हैं, प्रकाशित करते हैं। इस पर्व का भी वही मैसेज है कि सूरज तो लाइफ में है, उसका अपना इम्पोर्टेंस है, पर हमेशा लाइफ में सूर्य नहीं होता। लाइफ में हमेशा उजाला नहीं होता है। लाइफ में डार्कनेस भी, अंधेरा भी आता है। डाउन साइड भी लाइफ का है। जहां आपको लगता है कोई सूरज नहीं, चांद नहीं मेरे जीवन में, और बचा क्या है, पर जो आशावान लोग होते हैं वो छोटी सी दिया जला के भी अपने घर में रोशनी ला सकते हैं। वो दिया सूरज का, चांद का स्थान तो नहीं ले सकता, पर दिया अपनी रोशनी से आपको उतना तो काम के लायक बना देता है कि आप अपने घर की चीजों को ढूंढ सको, देख सको। तो दीपावली सिर्फ अपने जीवन में दिया जलाने का नहीं, जिसके पास भी ज्यादा दिया हैं, बहुत ज्यादा रोशनी है, वो दूसरों के घर के आंगन में भी दो चार दिया जला दें। क्योंकि यही प्रकाश जो होता है ना दिया का, ये एक नेचर है कि वो खुद जब जलती है, खुद में तो रोशनी लाता ही है। दिया जलता है तो सबसे पहले दिया ही दिखता है, तो दिया जलने से दिया की ही रोशनी होती है। पर दिया इतना सेल्फिश नहीं होता ना, वो दूसरों को भी प्रकाशित करता है। तो हम भी अपने जीवन में दिया बन के खुद को तो रोशन करें। जब हम डिप्रेशन में हो, परेशानी में हो, जैसे आजकल कोरोना काल में हर कोई किसी ना किसी रूप में परेशान है। कुछ लोग लॉकडाउन में अभी भी रहते हैं, इनका नौकरी चला गया है, बीमार पड़ गए। पूरा का पूरा जो संसार है, पूरा प्लानेट के हर इंसान किसी ना किसी रूप में परेशान है। खास करके जो गरीब हैं, तो बहुत सारे लोग जब दुख होता है ना तो टूट जाते हैं। तो दिवाली उस पर्व का नाम है जहां सब कुछ भी अंधेरा हो, तो भी तुम एक दिया जला के रोशनी करके काम चला सकते हो। जैसे आप मंत्र बोलते हैं, असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। अब ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मुझे असत से सत की ओर ले चलो, जो टेम्परेरी है, टेम्परेरी से मुझे परमानेंट की ओर ले चलो। असत से सत, असत का अर्थ डेविल भी होता है, खराब। मुझे खराब से सत, अच्छाई की ओर ले चलो। असत का अर्थ झूठ भी होता है, तो मुझे झूठ से सत, सच्चाई की ओर ले चलो। अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, मौत से अमरत्व की ओर ले चलो। इसका मतलब ये सब एक ही है। अंधेरा, मौत, अज्ञान, बुराई, झूठ, ये एक ही साइड के होते हैं। और दूसरे साइड में प्रकाश है, ज्ञान है, अच्छाई है, अमरत्व है। ये सब एक साइड में। तो अगर मेरे पास ज्ञान है तो मैं जो अज्ञानी है उनके जीवन में रोशनी लाऊं।
मेरे पास धन है तो मैं जो निर्धन है उनके जीवन में रोशनी लाऊं। मेरे पास पावर है, जो पावरलेस है उनके जीवन में रोशनी लाऊं। मेरे पास अच्छाई है, जो बुरे हैं उन बुरे लोगों के जीवन में अच्छाइयां लाऊं। तो दीपावली प्रकाश का पर्व है। प्रकाश आपको जहां से मिले, ज्ञान से मिले, धन से मिले, बल से मिले, जहां से भी मिले, उसके लिए उससे आप अपने आप को रोशन करिए, दूसरों के जीवन में भी रोशनी करिए। जो भी मेरे पास है, जिन चीजों से मेरे घर में, मेरे जीवन में प्रकाश आया है, उनसे कुछ मैं दूसरों में शेयर करूं, तो क्या होगा? तो फेस्टिवल बन जाएगा। वो तभी उत्सव बनेगा। उत्सव का अर्थ क्या होता है? मस्ती, खुशी, आनंद। आनंद अकेले में नहीं होता है ना। केवला घो भवति केवलादि। जो अकेला खाता है तो अकेला पापी होता है। मिल बांट के खाने से खुशी बढ़ती है। तो जब तक सोसाइटी में हम बाकी लोगों को भी अपलिफ्ट नहीं करते, दूसरों के जीवन में भी कुछ रोशनी नहीं लाते, तो फिर हमारा जीवन में अकेला रोशनी लाने में बहुत ज्यादा आनंद नहीं होता। और जो खुद को जला के दूसरों के जीवन में रोशनी लाता है, वो महापुरुष बन जाते हैं। आज ऐसे अनेक महापुरुषों की के साथ भी इस पर्व का रिलेशनशिप है, जिसकी चर्चा हम आगे करते रहेंगे। तो ये पर्व अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने का नाम है। अब अगला सवाल है कि ये दीपावली का जो पर्व है वो क्यों मनाया जाता है, कब शुरू हुआ? ये जो दिवाली, दीपावली, ये प्राचीन भारत में शारदीय नवशास्येष्टि के नाम से सेलिब्रेट होता था। ये शारदीय नवशास्येष्टि बड़ा लंबा शब्द है संस्कृत का, तो आपको थोड़ा लगेगा कि ये कौन सा शब्द है। शारदीय मतलब शरत से रिलेटेड। शरत ऋतु समझते हैं, आजकल ऑटम सीजन चल रहा है। ये जो ऑटम सीजन है इसको शरत कहते हैं। नवशस्य, नव कहते हैं नया, न्यू। शस्य कहते हैं हार्वेस्ट, ग्रेन। इष्टि यज्ञ को कहते हैं। तो ऐसा यज्ञ जिसमें शरत काल का जो नया हार्वेस्ट हुआ, जो ऑटम हार्वेस्ट है, उसकी जो पहला खेप आपके घर में आया, जो पहला अनाज घर में आया, उस अनाज से आहुति देते हैं यज्ञ के द्वारा, प्रभु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। उसी को कहते हैं नवशास्येष्टि। लोगों के घर में फसल आने लग जाता है, कटना शुरू हो जाता है, और ये हमारे यहाँ परंपरा है कि घर में कुछ भी नया फसल हो, फल हो, फूल हो, सब्जी हो, अनाज हो, तो पहले हम प्रभु को अर्पित करें। क्यों? ग्रैटिट्यूड के लिए, धन्यवाद कहने के लिए, कृतज्ञता देने के लिए। प्रभु तुम्हारी कृपा से मुझे ये मिला। ये हमारे संस्कृति में बहुत बड़ा मायने रखता है। हम भक्ति ज्ञान के ऊपर बहुत लंबे लंबे चर्चा करते, पर सिंपल भाव है, जो भी मेरे पास है प्रभु ये सब तुम्हारे कारण हुआ। अगर मेरे घर में कुछ अच्छे पैसे आए, धन संपत्ति आई, तुम्हारी कृपा से, सबसे पहला दाना तुम्हें सौंपता हूं। और सौंपने की जो तरीका प्राचीन काल में था वो यज्ञ के रूप में, यज्ञ के अग्नि में आहुति के रूप में डालना पड़ता था। आज भी जो लोग होते हैं थोड़े अच्छे समझदार लोग, उनके घर में कोई भी चीज पहली बार होता है तो वो किसी ना किसी को देते। पहला फल हमेशा दूसरों के लिए, वो परमात्मा हो, देवता हो, अतिथि हो, माँ बाप हो, उस देवता के लिए सौंप देते हैं। क्यों सौंपते हैं? सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है। वो इंडियन स्टाइल ऑफ थैंक्स गिविंग डे है, दीपावली, जहां हम अपने यज्ञ के द्वारा प्रभु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते थे कि प्रभु तुम्हारे कारण हमारे घर में ये धान गेहूं जो भी हो आया। फिर सेलिब्रेट करने के लिए दिया जलाते थे, मिट्टी के दिया बना के जलाते थे। पटाखे वगैरह का कंसेप्ट तो बहुत बाद में आया, जो सोसाइटी को ज्यादा और खराब करता है, पोल्यूशन बढ़ाता है, वो अलग बात है। वो सब बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगी और हम टेक्निकली एडवांस्ड होने लगे, तो ये फायर क्रैकर्स वगैरह सब हम आने लाने लगे। तो दीपावली नवशास्येष्टि यज्ञ के रूप में सेलिब्रेट होता था।
पर बाद में धीरे धीरे समय के साथ अनेक तरह के कहानियां, हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स, माइथोलॉजिकल स्टोरीज दिवाली के साथ धीरे धीरे जुड़ते गए और दिवाली सेलिब्रेशन अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में अलग अलग कारण से होने लगा। जैनों के तीर्थंकर स्वामी महावीर जी का निर्वाण दिवस है, 527 BCE में उस दिन उन्होंने शरीर त्यागा था, इसीलिए जैनों के लिए ये एक अलग महत्व रखता है। इसी तरह बौद्ध लोग भी दीपावली सेलिब्रेट करते। महात्मा बुद्ध जब घर त्याग करके साधना में चले गए, 17 साल के बाद वो दोबारा कपिल वस्तु आए। अब वो सिद्धार्थ गौतम राजकुमार बन के नहीं, महात्मा बुद्ध बन के, तो कपिल वस्तु के लोगों ने दिया जला करके उनका स्वागत किया। इसी तरह हमारे सिख भाई और बहनों में उनके इतिहास में भी एक पन्ना इस दिवाली के साथ जुड़ा। वो इसको बंदी छोड़ दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। गुरु हरगोविंद जी, जिसको मुगल शासक जहांगीर ने जेल में रखा था, उन्होंने उस दिन उनको जेल से छोड़ा, तो इसीलिए दिवाली का और एक महत्व सिखों के साथ जुड़ा। और इसके साथ अनेक पौराणिक घटनाएं भी जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोग उस दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं और वो माइथोलॉजिकल स्टोरी है, पुराण की कहानियां। किस समुद्र मंथन में जब बहुत सारी चीजें निकल रही थी तो लक्ष्मी भी निकली। और लक्ष्मी कौन है? धन की देवी। निकले तो बहुत सारे चीजें, पर बहुत सारे लोगों को धन में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो हमने उस दिन लक्ष्मी पूजा शुरू कर दी। और एक इंसिडेंट जो दिवाली के साथ बहुत ज्यादा मात्रा में आजकल युग में प्रचलित हुआ है, जो स्टोरी, वो है कि श्री राम उस दिन वापस अयोध्या आए थे, लंका में रावण को मार के सीता के साथ आए थे। और आज के डेट में सबसे ज्यादा यही स्टोरी दिवाली के साथ जोड़ करके देखी जाती है। अभी दशहरा आपने मनाया, तो दशहरा को रावण का वध के दिन के रूप में और दीपावली को राम के अयोध्या वापस आने के साथ जोड़ा जाता है। जैसे हमने शुरू में कहा, बहुत सारे लेजेंड्स और स्टोरीज और इंसिडेंट्स जोड़े जाते हैं। उसमें बहुत सारे इमेजिनरी होते हैं, बहुत सारे हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सारे माइथोलॉजिकल होते हैं, बहुत सारे इल्यूजन और इग्नोरेंस के कारण भी होता है। उनमें से राम के साथ जो दशहरा और दिवाली की जोड़ने की घटना है, वो उनमें से एक है जो पूरी तरह झूठ है। राम का रावण को मारना और अयोध्या आने के साथ ना दशहरा का ना दिवाली का कोई दूर दूर का संबंध है, क्योंकि हिंदुओं में एक बड़ी आदत है कि कोई कैसा भी एक रूमर फैला दे और हम धीरे धीरे रूमर को ज्यादा मानने लग जाते हैं और असली को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा ज्ञान नहीं होता है। वाल्मीकि रामायण में कहीं भी राम का जो रावण को मारने का समय और अयोध्या आने के समय के साथ दशहरा दिवाली का संबंध नहीं मिलता। वो मार्च और अप्रैल में, जिसको आप चैत्र मास कहते हैं, चैत्र मास में राम वापस अयोध्या आते हैं और उसी के आसपास वो रावण का वध करते हैं, जो मार्च अप्रैल में पड़ता है। पर दशहरा और दिवाली के साथ राम का कोई भी संबंध नहीं, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और एक फेस्टिवल मनाया जाता है दिवाली के दिन, जो गुजरात के लोग उस दिन दीपावली को अपने नए साल के रूप में, न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। पर ध्यान रखिए, बाकी पूरे भारत में नए साल का दीपावली से कोई लेन देन नहीं। दीपावली चैत्र मास और वैशाख मास में आता है। कुछ लोग चैत्र प्रतिपदा को, कुछ लोग वैशाख संक्रांति को नए साल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वो भी मार्च और अप्रैल में के आसपास आता है। उसका ये दशहरा दिवाली के साथ कोई संबंध नहीं, केवल गुजरात के लोग करते हैं। क्यों करते हैं? उनके बहुत सारे कारण हो सकता है। एक कारण जो मुझे लगता है, क्योंकि गुजरात व्यापार की दृष्टि से बड़ा समृद्ध राज्य है और उसके आसपास मारवाड़ भी है,
राजस्थान का जो मारवाड़ बेल्ट, जो ज्यादातर व्यापार से रिलेटेड लोग होते हैं, और व्यापार में जो बही खाता होता है, जो अकाउंट बुक है, वो उस दिन चेंज होता है, नए खाता वगैरह आते हैं। शायद इसका संबंध लक्ष्मी से ज्यादा है, क्योंकि लक्ष्मी पूजा उस दिन होती है, माइथोलॉजिकल जो धन की देवी, और क्योंकि धन की देवी पूजा होने के कारण व्यापारियों का अ, धन के साथ, लक्ष्मी के साथ संबंध ज्यादा रहता है, तो हो सकता है तभी उन्होंने ये खाता बदलने का दिन चुना, और धीरे धीरे उनके लिए वो नया वर्ष बना। तो व्यापारियों के नए वर्ष के साथ, और गुजरात क्योंकि एक व्यापारी डोमिनेटेड स्टेट होने के कारण वहां ये नया वर्ष शुरू हुआ। तो दिवाली के साथ और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ जाते हैं। अब 5 दिन तक ध्यान रखिए, दिवाली आती है अमावस्या के दिन। अमावस्या मतलब 15th डे ऑफ डार्क हाफ, कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या होता है। तो 13वें दिन को, जिसको आप धनतेरस कहते हैं, संस्कृत में त्रयोदशी, खास करके नॉर्थ इंडिया में धनतेरस मनाया जाता है। उस दिन शॉपिंग खूब होती है, सोने की, बर्तनों की। पर इसकी बैकग्राउंड क्या है? ये है धन्वंतरी त्रयोदशी। त्रयोदशी 13th, उससे बना तेरस। धन्वंतरी ये बहुत ही भारत सब कंटिनेंट का एक गौरवशाली आचार्य हुए धन्वंतरी। जो इंडियन मेडिकल सिस्टम है उसका आचार्य, प्रथम आचार्य, जो ऑथर है, फाउंडर है, वो धन्वंतरी है, ऋषि धन्वंतरी। उन ऋषि धन्वंतरी के जयंती को हम धन्वंतरी त्रयोदशी के रूप में सेलिब्रेट करते। अपने स्वास्थ्य के गुरु है वो, स्वास्थ्य विज्ञान के। धन्वंतरी त्रयोदशी, धनतेरस, धन के साथ जुड़ गया। नेक्स्ट डे चतुर्दशी होती है, 14वां दिन होता है। नॉर्थ इंडिया में उसका इतना महत्व नहीं, पर साउथ इंडिया में दीपावली से ज्यादा बड़ा फेस्टिवल होता है ये 14वां दिन, और उसके लिए वो कहते हैं नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी का संबंध महाभारत से है। श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक एक राजा, जो कि बहुत दुष्ट होने के कारण उसको असुर कहा जाता था, प्राग ज्योतिषपुर का वो राजा था। प्राग ज्योतिषपुर आजकल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, उस साइड में पड़ता है। उसने 16,000 महिलाओं को बंदी बना के रखा था, और उसके अलावा बहुत सारे साधु, सन्यासी, संतों, अच्छे लोगों को, राजाओं को बंदी बना के रखा था। कृष्ण ने उस नरकासुर का वध किया था। उसी को सेलिब्रेट करने के रूप में नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, विशेष करके दक्षिण भारत में। दीपावली 15वां दिन पड़ता है, अमावस्या के दिन। उसकी चर्चा तो अभी हमने की, प्रकाश पर्व। उसके अगले दिन अन्नकूट के रूप में सेलिब्रेट होता है। वो बड़े बड़े अन्नों का, अन्न समझते हैं, फूड, अलग अलग तरह के पकवानों का बहुत बनाया जाता है और लोगों में बांटा जाता है। कुछ पर्टिकुलर राज्यों में अन्नकूट पर्व ज्यादा सेलिब्रेट होता है। और दीपावली के दूसरे दिन भाई दूज या यम द्वितीया, भाई बहन की प्यार के रूप में सेलिब्रेट होता है। ये 5 पर्व अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है, हर राज्य में ये नहीं मनाए जाते हैं। अब हम आते हैं इस दीपावली का और एक एस्पेक्ट को देखेंगे, वो है कि दीपावली महर्षि दयानंद जी का भी निर्वाण दिवस है। उसी दिन उन्होंने देह त्यागा था। महर्षि दयानंद जो बहुत बड़े ऋषि, फिलोसोफर, समाज को सुधार करने वाले, सोशल रिफॉर्मर, और आर्य समाज मूवमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का भी फाउंडर वो है। ध्यान रखिए, आर्य समाज कोई ना सेक्ट है, ना कोई रिलीजियन है, नहीं। आर्य समाज एक ऑर्गेनाइजेशन है, कह सकते हैं कि एनजीओ है आज की भाषा में। और उसका काम था कि भारत में लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना, अपनी अच्छाइयों के प्रति, अपने शास्त्रों के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में, अपनी गौरवशाली इतिहास के बारे में, और हिंदू धर्म में जो सुपरस्टिशियंस हैं, सोशल एबिल्स हैं, कुरीतियां हैं, अंधविश्वास हैं, उसके बारे में जागरूकता लाना।
और सामाजिक समरसता, समाज में सब समान है, इस भाव को लाना और समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज में जुड़ने वाले लोग कोई आर्य समाजी नहीं होते, वो आर्य समाज के द्वारा काम करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा काम किया जाता है। तो स्वामी दयानंद जी का मुख्य उद्देश्य था अपने शास्त्रों की ओर वापस जाओ, केवल वेद नहीं, वेद दर्शन शास्त्र जो भी हिंदू धर्म के शास्त्र हैं, उन शास्त्रों को ठीक ठीक समझो, उनकी जो हायरार्की है उसको समझो और उन शास्त्रों के हिसाब से अपने धर्म का आचरण करो, अपने जीवन का व्यवहार करो। ये बोलने के पीछे कारण क्या है? आप कहेंगे कौन सा, हम क्या शास्त्र नहीं मानते? नहीं मानते। आज का हिंदू सिर्फ शास्त्रों के नाम पर 3 चीजों में चिपक गया है, पुराण, महाभारत और रामायण। और वो महाभारत रामायण, वो रामायण भी वाल्मीकि रामायण नहीं, ना महाभारत महर्षि व्यास का। और उसके अलावा हमारे अपने आसपास के एरिया में जो बहुत सारे गुरु फैल गए हैं, उन गुरुओं की बातें, यही 2, 3, 4 चीजें हिंदू धर्म का बेसिक फाउंडेशन बन के रह गया है। वो हिंदू धर्म जिसका नाम सनातन धर्म था, जो दुनिया का जगत गुरु कहलाता, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वे मानवा। इसी देश में पैदा होने वाले ऋषि मुनि ज्ञानी आचार्यों से संसार के हर व्यक्ति ज्ञान लेकर के विद्वान होता था, अपने आप को एनलाइटेंड करता था। उसी देश के लोग सारे ज्ञान विज्ञान को पीछे छोड़ करके, सारे शास्त्रों को भूल करके सिर्फ माइथोलॉजिकल स्टोरीज, पुराण के माइथोलॉजिकल स्टोरीज और 500-700 साल में जो इधर उधर गुरुओं का एक झुंड निकला, उन गुरुओं के वचनों को मान के उन्हीं के आश्रय पर चलता है। उन्हीं हिंदुओं को, सोए हुए आंख बंद हुए हिंदुओं को जगाने के लिए स्वामी जी का कर्म था। स्वामी जी जीवन भर बहुत सारे जो सोशल कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसके खिलाफ बोलने लगे, क्योंकि वो बड़ा मीनिंगलेस और अप्रेसिव हुआ करता था और शास्त्रों का सम्मत नहीं था। जो आर्य समाज के साथ जुड़ने वाले लोग हैं, स्वामी जी ने उनको एक मोटो दिया कि तुम्हारा मोटो होगा कृण्वन्तो विश्वमार्यम। ये ऋग्वेद का एक वाक्य मंत्र है, सारा संसार को आर्य बनाना, लोगों को श्रेष्ठ बनाना, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को बताना कि धर्म सिर्फ पूजा पाठ का विषय नहीं, धर्म आचरण का विषय है। अपने आचरण को सुधारना, अपने आप को एजुकेट करना, अपने आप को एनलाइटेंड करना और उसके साथ साथ अपनी भलाई के साथ दूसरों की भलाई करना, ईश्वर के सही स्वरूप को जानना, मैं कौन हूं, संसार क्या है, ईश्वर क्या है, उन सबको ठीक ठीक जानना अपने शास्त्रों के द्वारा और अपने आप को एनलाइटेंड करना। जो ऐसा करता है वही आर्य है, ऐसे ही लोगों को बनाना है। आर्य समाज बनाने के पीछे स्वामी जी का यही उद्देश्य था कि ये जो आंख बंद किए हुए इग्नोरेंट अज्ञानी हिंदू है, जो अपने वैदिक संस्कृति के, अपने पुराने संस्कृति के जो महान मूल्यबोध था जिसको वो भूल चुके हैं, उन भूले हुए वैदिक संस्कृति को, अपनी गौरवशाली संस्कृति को फिर उसके प्रति जागरूकता लाना और उस गौरवशाली संस्कृति के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस आने के साथ उनके जीवन में परिवर्तन आए, चीजों को देखने की तरीका बदलें, जिससे कि सामाजिक उन्नति भी हो, धार्मिक उन्नति भी हो और लोगों का रियल आध्यात्मिक उन्नति हो। केवल कुछ अधपढ़ अनपढ़ पैसा लोभी नाम लोभी गुरुओं के पीछे पड़ के अपने जीवन को बर्बाद न करें। इसीलिए स्वामी जी ने जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट चलाया पूरे भारतवर्ष में, कि वो जो वैदिक मूल्यबोध का, हमारे शास्त्रों का, वो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, धर्म शास्त्र, वेदांग, उन सब शास्त्रों के द्वारा बताए गए जो मूल्यबोध है उसको पुनर्जीवित करना और जो धर्म के नाम पर मिथ को
माइथोलॉजिकल स्टोरीज को अपने लाइफ में जो ओढ़ रखा है उससे ऊपर उठने की कोशिश करना। और स्वामी जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ जो छोटे बच्चों की शादियां हो, बहु विवाह, पोलीगेमी, एक पुरुष अनेक स्त्रियों को रख सकता है, ऐसे चीजों के खिलाफ, जन्म से जाति व्यवस्था के खिलाफ, वैदिक शास्त्रों के बारे में जो इग्नोरेंस है लोगों का, और सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास के कारण जो समाज में बहुत ज्यादा अशिक्षा, इलिटरेसी बढ़ी और जिसका परिणाम पॉवर्टी में, गरीबी में भी कन्वर्ट हुआ, जिसका सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हमें दिखता है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि हिंदू लोग मोस्टली रिलीजियसली अज्ञानी बने और आज भी हैं, जिसके कारण उनमें बहुत सारे सुपरस्टिशियंस भरे, उन सब सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दोष हैं, उन सब चीजों के खिलाफ स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से आवाज उठाया, जिसके लिए उनको सैक्रिफाइस भी करना पड़ा, लोगों का विरोध भी सहना पड़ा। उसके बावजूद भी उन्होंने इस बीड़ा को उठाया, इस मूवमेंट को चलाया। उन्होंने दृढ़ता से जो डोगमा है, तथाकथित जो सिंबलिज्म है, जहां कॉमन सेंस काम नहीं करता, जहां लॉजिक काम नहीं करता, ऐसे चीजों के खिलाफ बोला और लोगों को यह आह्वान किया कि आप इंडिपेंडेंटली सोचना सीखो, फियरलेस बनो। कोई बाबा गुरु इधर उधर भटकते अधपढ़ अनपढ़ों के चक्कर में पड़ के जिंदगी भर डर का जीवन मत जियो। कर्म सिद्धांत को समझो, ईश्वरीय व्यवस्था को समझो, उसको समझने के लिए शास्त्रों को ठीक ठीक जानो। और जैसे कि हमारे शास्त्रों में बताया जाता है, धर्म को जानने के लिए 4 चीजों को प्रयोग में लाना चाहिए: श्रुति, स्मृति, सदाचार, स्वस्य च प्रियमात्मनः। स्वामी जी भी उसी पर जोर देते हैं। श्रुति, वेद को मानो अंतिम प्रमाण के रूप में। उसके बाद जो स्मृति, जो बाकी जो भी शास्त्र रहे, उन शास्त्रों की प्रामाणिकता को मानो। अगर उनमें भी तुम्हें ज्ञान ठीक ठीक ना मिल पाए, कोई भी कारण हो, तो जो ज्ञानी, विद्वान, ऋषि, मुनि, उनके जीवन चरित्र को देखो, उनसे भी तुम्हें पता लगेगा धर्म क्या, अधर्म क्या। और लास्ट में कुछ नहीं है तो कम से कम अपना जो कॉमन सेंस है, इनर सेंस है, जो सामान्य एक बोध होता है, एक मूर्ख व्यक्ति में भी, एक अनपढ़ व्यक्ति में भी वो कॉमन सेंस होता है, उस कॉमन सेंस को यूज करो। जब भी तुम कुछ कार्य करते हो, तुम्हारा कॉमन सेंस उसको अलाउ करता है कि नहीं। प्रॉब्लम है कि ज्यादातर लोग धर्म, जब हम धर्म की बात करते हैं, अपने कॉमन सेंस को, अपने इंटेलिजेंस को बुद्धि में ताला लगा देते हैं। स्वामी जी कहते हैं, उस ताला को खोलो। अपने कम से कम शास्त्र नहीं भी पढ़े हो, कॉमन सेंस को तो यूज करो। किसी देवी माँ के सामने जानवरों की बलि चढ़ाने से कोई देवी माँ खुश नहीं होने वाली है। कोई भी खून देख करके तुम्हारा दिल में भी दर्द होता है, तो देवी माँ कैसे खुश होती होगी। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हम कॉमन सेंस में ताला लगा देते हैं, जिसके कारण मोस्ट बुराइयों को हम धार्मिक को चद्दर चढ़ा करके उसको सही करने की साबित करते हैं। स्वामी जी उसके खिलाफ आवाज उठाते रहे। तो स्वामी जी ने पुरुष और स्त्री का जो भेदभाव समाज में देखा, आज भी आप देखते हैं, वो ईस्टर्न सोसाइटी हो, वेस्टर्न सोसाइटी हो, वो अफ्रीकन हो, वो कहीं की किसी भी सोसाइटी में, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। ये जो पुरुष और स्त्री में जो भेदभाव है, और सबसे बड़ी बात है एजुकेशन को लेकर के, स्वामी जी ने इस पर भी मूवमेंट चलाया। पुरुष और स्त्री को हर चीज में समान अधिकार है। वो धर्म हो, आध्यात्मिकता हो, शिक्षा हो, पावर हो, राजनीति हो, हर एक में उनको समान अधिकार होना चाहिए। इसलिए स्वामी जी के बाद आर्य समाज की जो मूवमेंट चले, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण मूवमेंट था कि लड़कियों के लिए स्कूल खोलना, केवल मॉडर्न एजुकेशन के लिए नहीं, जो वेद आदि शास्त्र महिलाओं के लिए बंद कर दिया गया, स्त्री शूद्राभ्याम नाधीयताम को कोट करके
स्त्री और शूद्रों को शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं। आर्य समाज ने कन्या गुरुकुल खोल करके कन्याओं को, लड़कियों को भी वेद शास्त्र आदियों के विदुषी बनाने के लिए मूवमेंट चलाया। और क्योंकि स्वामी जी 19 सेंचुरी के लास्ट में पहुंच आए, उनका जो कार्यकाल था, तो उस समय ब्रिटिश राज था भारत में, तो स्वामी जी ने वो जो स्वराज्य का जो भाव है, जो अर्चन्नो स्वराज्यम, उस ऋग्वेद की जो कंसेप्ट ऑफ स्वराज्य है, उसको उन्होंने प्रमोट किया। उसकी स्वराज्य के साथ नेशनलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म को जोड़ा। आगे जाकर के लोकमान्य तिलक ने उस स्वराज्य को एक मूवमेंट बनाया, पर जो स्वराज्य की जो घोषणा है, जो उद्घोष है, वो महर्षि दयानंद जी ने शुरू किया। इसी तरह जो स्वदेशी मूवमेंट, जिसको महात्मा गांधी ने आगे बहुत ज्यादा बढ़ाया, तो स्वामी जी ने उस स्वदेशी मूवमेंट का भी शुरुआत किया। और अगर आप इंडियन इंडिपेंडेंस जो स्ट्रगल है उसकी हिस्ट्री को देखें, भारत की आजादी के इतिहास का अगर आप देखें, आप देखेंगे सैकड़ों संख्या में जो स्वतंत्रता संग्रामी रहे, वो या तो सीधे आर्य समाज से जुड़े हुए थे या आर्य समाज से इन्फ्लुएंस्ड थे। ये सब चीजें करने के लिए नेचुरली जब आप अगेंस्ट द फ्लो जाते हैं तो आपको बहुत विरोध सहना पड़ता है। बहुत लोग आपको गालियां देते हैं, बहुत लोग आपको मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करते हो। हमेशा से होता है, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हो, जब भी आप उसको चैलेंज करते हो, ज्यादातर लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। तो स्वामी जी के खिलाफ, स्वामी जी की पूरी जिंदगी इसी तरह के आक्रमण, उनके ऊपर वो फिजिकल हो, मेंटल हो, वाणी से गालियां देना हो, हमेशा चलता रहा। जहर पिलाना हो, वो पागल शांड छोड़ना हो, गुंडे लगाना हो, पहलवानों से पिटवाना हो, तो स्वामी जी के जीवन भर उनको इस तरह के संघर्ष को झेलना पड़ा, पर वो कभी पीछे नहीं हटे, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो बड़े फियरलेस रहे, निर्भीक सन्यासी रहे। कुछ भी हो जाए, वो सत्य के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं थे। और स्वामी जी ने बोला, ये जो मैं कुछ बोल रहा हूं, ये मेरा वचन नहीं है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं कुछ बाबाओं की तरह अपना एक चेला, ये चेलों का एक ग्रुप बना के अपना कोई सेक्ट बनाऊं। मैं तो वही बोल रहा हूं, वेद से लेकर जैमिनी तक ऋषि मुनियों ने जो चीजें बताया, जिसको तुम भूल गए हो, मैं बस तुम्हें रिमाइंड करता हूं। तुम्हें अच्छा ना लगे हो, तुम्हारा प्रॉब्लम है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम जो हो ऐसा तुम नहीं हो, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें ऐसा नहीं बताया था। बस इसमें अगर तुम्हें कड़वा लगता है तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। स्वामी जी डट के इन चीजों को मुकाबला किया, और अंत में दीपावली के दिन ही उनका प्राण त्याग हुआ। किसी उनको जहर पिलाया और महीनों तक स्वामी जी कष्ट को सहते रहे। दीपावली के दिन उनका प्राण त्याग हुआ। और दीपावली के दिन जैसे हम अंधेरे में दिया जला के रोशन करते हैं, तो स्वामी जी ने जीवन भर अपने आप को दिया बनाया, जलाया, दूसरों के कष्ट को, दुख को दूर करने की कोशिश की, अपने आप को दिया जला के, और उस दीपावली के दिन वो खुद बुझ गए। अगर महर्षि के दीक्षा को जानना है कि उनकी जो दर्शन है वो क्या है, मौका मिले तो जरूर स्वामी जी के कुछ लिटरेचर पढ़िए। स्वामी जी के अनेक लिखे गए लिटरेचर हैं, उनमें सबसे प्रमुख है सत्यार्थ प्रकाश। अंग्रेजी में लाइट ऑफ ट्रूथ के नाम पर किताबें मिलते हैं। अगर वेदों के बारे में जानना है कि वेद क्या है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, तो स्वामी जी का एक बड़ा अद्भुत ग्रंथ है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। और स्वामी जी खुद भी वेदों का भाष्य किया है। वो अलग बात है कि वो सब वेदों का भाष्य पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उनका अकाल मृत्यु हुआ दीपावली के दिन। यजुर्वेद का उन्होंने पूर्ण भाष्य किया था। भाष्य मतलब इंटरप्रिटेशन, यजुर्वेद के उन्होंने इंटरप्रेट कर दिया था। ऋग्वेद के 7वें मंडल, उसमें 10 मंडल होते हैं, मंडल चैप्टर समझ के चलिए, तो उसमें 7वें चैप्टर मंडल के कुछ सूक्त तक किया था। पर जब भी आपको मौका मिले जरूर सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ें। हर वो हिंदू को जरूर पढ़ना चाहिए सत्यार्थ प्रकाश।
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, अपने आप को जानने के लिए, अपने गौरवशाली इतिहास को जानने के लिए, सही धर्म को जानने के लिए, सही ईश्वर को जानने के लिए और अपनी संस्कृति को जानने के लिए जरूर पढ़ने की जरूरत है। आज दीपावली हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो दीपावली सिर्फ बाहर की प्रकाश नहीं है, सिर्फ दिया जला के घर की रोशनी करने का नहीं या दूसरों के घर की रोशनी कराने का, ये भी जरूरी है। इसके साथ साथ अगर हो सके तो हम अपने इनर लाइट को भी थोड़ा जलाएं, अंदर के प्रकाश को भी जलाएं। अंदर का प्रकाश क्या है? जिस तरह के हमारे अंदर इग्नोरेंस, अज्ञान है, उस अज्ञान के कारण जो इल्यूजन्स हैं, जो विभिन्न प्रकार के मोह माया है, उसको हटाने के लिए थोड़ा इनर लाइट की जरूरत है। उसके लिए जरूरी है कि हम स्वाध्याय करें, कुछ अच्छे शास्त्रों को पढ़ें, सही शास्त्रों को, सत्य शास्त्रों को। सत्य शास्त्र मतलब ऐसा शास्त्र जिसमें सच्चाई का वर्णन है, सत्य का वर्णन है। वेद आदि शास्त्रों को पढ़ें और जीवन में प्रैक्टिस में लाएं, मन को शुद्ध करें, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करें और उसके द्वारा हम उस हायर लेवल के नॉलेज को जानें, जो एक हायर लाइट होगा, ज्यादा बड़ा लाइट होगा, जिसके द्वारा हम अपने आप को, अपने अंदर को जान सकें। यजुर्वेद का बड़ा प्यारा मंत्र है, उद्वयन्तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्र सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। ऋषि इस अंधकार से परे उस दिव्य प्रकाश को देख पाता है और उस दिव्य प्रकाश को देख करके या जान करके उसको अपने अंदर समाने की कोशिश करता है। यही दीपावली का मैसेज है। हम अपने अंदर, हम उस अंधेरे से परे जाने की कोशिश करें। जो चीजें हम देखते हैं, दुनिया इतना नहीं, दुनिया इससे भी परे है। हम कोशिश करें इससे परे जाने के लिए। और जैसे ही आप देखे हुए इस दृश्य दुनिया से, इस विजिबल वर्ल्ड से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, बाहर जाने की कोशिश करेंगे, आपको एक और प्रकाशमान संसार मिलेगा, आत्मा का, परमात्मा का। उसको एंजॉय करें। तो अंत में इस दीपावली के दिन पर ये अंग्रेजी में एक सुंदर विचार है, उसको मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मैन वेक अप फ्रॉम द स्लम्बर ऑफ इग्नोरेंस, रियलाइज द कांस्टेंट एंड इटर्नल लाइट ऑफ द सोल। मनुष्य अपने अंधकार के निद्रा से उठो, अपने आप को रियलाइज करो, अपनी आत्मा की उस सनातन प्रकाश को रियलाइज करने की कोशिश करो। और इस दिवाली के दिन अपने घर के अंदर और बाहर तो दिया जरूर जलाओ, पर अपने अंदर प्रेम की ज्योति भी, थोड़ा प्रकाश भी जलाओ। दूसरों के प्रति सुख और समृद्धि का प्रकाश भी जलाओ अपने घर में। दूसरों के प्रति सेवा करने के लिए थोड़ा सा दया का प्रकाश भी जलाओ। और जो इग्नोरेंस, अज्ञान है, उसको हटाने के लिए अपने अंदर वो ज्ञान की ज्योति भी थोड़ा जलाओ। और अपने अंदर उस कृतज्ञता का, ग्रैटिट्यूड का भी दिया जलाओ, जो तुम्हारे पास है, प्रभु के कारण, समाज के कारण है। प्रभु आप सबको खुश रखें, दीपावली आपके लिए शुभ हो। इसी विचार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।